महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। उनके इस सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी प्रतिदिन करते हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि सत्य का निर्णय 5 प्रकार से किया जाता है। उसमें प्रथम है कि परमात्मा के, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों से जो अनुकूल हो उसे सत्य कहते हैं। इसके विपरीत असत्य है। दूसरी बात बताया गया था कि जो सृष्टि क्रम के जो नियम है सृष्टि के, उस क्रम के अनुकूल हो तो वो सत्य है और उसके विपरीत असत्य है। जैसे माता पिता से संतान होते हैं, ये सही है। कोई कहे कि बिना माता पिता के भी संतान होते हैं तो ये गलत है। तीसरी बात कहा कि आप तो पुरुष धार्मिक विद्वान जो सत्यवादी है, निष्कपटी है, ऐसे व्यक्ति जो उपदेश करें उस उपदेश का ग्रहण करना चाहिए। वे आप तो पुरुष जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, तो उनकी बातों को सत्य माने। और चौथी बात बताया कि अपनी आत्मा में अपने लिए जो हम व्यवहार चाहते हैं दूसरों से, जैसे मुझे सुख अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है ये, तो हमारी इच्छा होती है कि दूसरा व्यक्ति हमें सुख दे। तो इसका मतलब हुआ कि हमें भी दूसरों को क्या देना चाहिए, सुख देना चाहिए। और 5वीं परीक्षा है 8 प्रमाण। जैसे प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आँख से देख के, नाक से सूंघ के, जीवा से चख के, हमारे सारे शरीर में जो ये त्वचा लगा हुआ है इसे स्पर्श करके और अपने कानों से सुन के जो प्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है जिसमें कोई भ्रम नहीं होता, तो ऐसे ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर है अनुमान। अनुमान कहते हैं कि किसी एक चीज़ को पहले देखा हुआ है और उसी के एक भाग को देख के दूसरे भाग का ज्ञान होता है। जैसे धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है। कहीं धुआं हो रहा है तो हम क्या समझते हैं, अग्नि। पुत्र को देख करके उसके पिता माता का ज्ञान, ये अनुमान प्रमाण है। और अनुमान कहते हैं कि 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोदृष्ट। तो पूर्ववत माने जैसे बादल को हम देखें तो बादल को देख करके हम समझेंगे कि वर्षा होने वाली है, तो ये है पूर्ववत। और पुत्र को देख करके हम समझेंगे कि भाई इसका पिता तो जरूर होगा, तो ये है शेषवत। और सामान्यतोदृष्ट है, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाते हुए देखकर हम समझेंगे कि ये कहीं से चल के आया है, क्योंकि बिना चले हुए कोई कहीं जाता नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्यतोदृष्ट। फिर है उपमान प्रमाण। अनुमान के पश्चात है उपमान प्रमाण, जो कहे कि भाई देखो गाय के जैसे नील गाय होती है, उपमा दी गई। कैसा है, गाय के जैसे नील गाय होती है। इस प्रकार का ड्रेस जो है पहना होगा, ऐसे आदमी को बुला लाओ, तो ये क्या हुआ जी, उपमा दी जाती है, उपमान प्रमाण। फिर कहते हैं शब्द प्रमाण। आप तो पुरुष जो शब्द बोलते हैं उस शब्द को सुन के हमें समझना चाहिए कि ये सत्य है, सही है। तो आप्तों के शब्द जो हैं, अच्छे व्यक्तियों के जो शब्द हैं, सत्य वक्ता के जो शब्द हैं, उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। और फिर है अर्थापत्ति, माने एक बात कहने से दूसरी बात समझ लेना। जैसे माता पिता से संतान होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकते हैं, ये है अर्थापत्ति। फिर है संभव। जो बात होने योग्य है वही होता है, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होता है। जैसे संभव में जैसे कोई आपका कहे कि भाई हनुमान जी पहाड़ उठा लिए, पहाड़ उठा सकता है क्या?
हनुमान जी बचपन में ही सूर्य को खा लिए। सूर्य को कोई खा सकता है क्या? हैं? तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये असंभव बातें हैं। तो ये जो संभव होगा वह प्रमाण है, असंभव बातें प्रमाण की कोटि में नहीं आती। और अंतिम में अभाव, कोई बात कहा कि भाई यहाँ हाथी ले आओ, तो यहाँ तो हाथी है नहीं, तो हाथी कहाँ से लाएंगे? जहाँ हाथी होगा वहाँ से जाके लेंगे। ये है अभाव प्रमाण। तो इस प्रकार से 8 प्रमाणों के माध्यम से सत्य का निर्णय भी किया जाता है। तो हमें जब कभी भी अवसर मिले सत्य और असत्य के पहचानने की, जानने की, परीक्षा करने की, तो इन्हीं प्रमाणों के माध्यम से हम परीक्षा करें। अब धर्म के संबंध में बताया जा रहा है। वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 आहनिक 1 सूक्त 4 में लिखा है, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम पदार्थानां साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान्य श्रेयसम। जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म अर्थात जो तुल्य धर्म है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निःश्रेयसम मोक्ष प्राप्त होता है। मैंने इसमें बताया गया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। क्या बताया गया जी? मोक्ष की प्राप्ति कैसे? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें बताया गया कि जैसे जल है, देखो तो जल में कोई प्राण है क्या? जल में कोई प्राण नहीं है, चेतनता नहीं है। और पृथ्वी में भी कोई चेतनता नहीं है। तो जल और पृथ्वी एक समान हो गया ना इसमें जी। जल भी चेतन नहीं है और पृथ्वी भी चेतन नहीं है। तो ये दोनों गुण दोनों में समान है, दोनों में ये समान धर्म है ना जी? तुल्य धर्म कहेंगे, बराबर धर्म। यह भी ऐसा वह भी वैसा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 में किसी में भी चेतनता नहीं है। ये 5 पदार्थ जड़ पदार्थ है। क्या है जी? जड़ पदार्थ। लेकिन अब देखो ये जो 5 में एक तरह का गुण है, इसको कहते हैं समान धर्म, तुल्य धर्म। क्या कहते हैं? साधर्म्य। क्या कहते हैं? साधर्म्य। और जैसे अब पृथ्वी तो कठोर होता है, पृथ्वी क्या है? कठोर है, मिट्टी। लेकिन जल क्या है? जल बिल्कुल नरम है। पृथ्वी और जल में ये अंतर है, तो इसको कहते हैं वैधर्म्य। ये धर्म दोनों के मिलते नहीं है। कोई धर्म मिलते हैं और कोई धर्म नहीं मिलते हैं। जैसे आत्मा के बारे में देखो, आत्मा के बारे में कहते हैं कि ये भी है अविनाशी, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, लेकिन परमात्मा भी अजर अमर तो है। परमात्मा भी क्या है? ये अजर नहीं मरता है। परमात्मा मरता है क्या? ना। आत्मा भी नहीं मरता है। तो ये दोनों गुण बराबर है जी, आत्मा और परमात्मा में। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा क्या है जी? सर्वशक्तिमान। लेकिन आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। ये अल्प सामर्थ्य वाला है। तो इस प्रकार से दोनों में साधर्म भी है और वैधर्म भी है ना? ऐसे ही जल में और मिट्टी में, पृथ्वी में कुछ बातें तो साधर्म है, दोनों में एक तरह के गुण हैं, और कुछ बातें हैं जो दोनों में अलग अलग है। तो पृथ्वी जड़ और जल भी जड़ है, ये तो साधर्म हो गया जी। और पृथ्वी कठोर है और जल कोमल है, ये दोनों में वैधर्म हो गया। धर्म मिलता है, कुछ धर्म मिलते नहीं है। अब कहते हैं
कि इसी प्रकार से अब हमें धर्म अधर्म समझ गए, माने साधारण और वैधर्म समझ गए। जी। साधारण और वैधर्म वैधर्म। माने साधारण का मतलब एक तरह के गुण, वैधर्म माने अलग अलग। अलग अलग गुण। और फिर कहते हैं कि हमें द्रव्य को समझना चाहिए कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के फिर गुण को समझना चाहिए कि गुण क्या होता है, फिर हमें कर्म को समझना चाहिए कि कर्म क्या होता है, फिर सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समवाय क्या है। तो ये कितने पदार्थ हो गए? 4। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, 6 पदार्थ हो गए। कितने हो गए जी? 6। 6 पदार्थ। कहते हैं इन सब पदार्थों के तत्व ज्ञान के, तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान माने ठीक ठीक ज्ञान, तत्व ज्ञान माने ठीक ठीक ज्ञान। ठीक ठीक ज्ञान से, अर्थात सत्य स्वरूप ज्ञान से, जिसका जैसा रूप है वैसा ज्ञान को प्राप्त करने से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वैशेषिक दर्शनकार 6 पदार्थों के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। ये 6 पदार्थ हो गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। यह 6 पदार्थ जैसा है वैसा ही जान लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आगे इसी विषय वस्तु की व्याख्या होगी कि द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो अब आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।